जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। फिर कुछ समय बाद नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और उसके दोनों पुत्र रह गए और इन्होंने एक एक मोआबिन से शादी कर ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। फिर जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को सोचा। फिर वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रेम किया है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तब ओरपा तो अपनी सास को छोड़कर चली गई, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू रुके वहां मैं भी रुकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब उसने यह देखा कि वह मेरे साथ चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। फिर वे दोनों बेतलहम को पहुंची। इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलहम में पहुंची। फिर कुछ दिन बाद मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। चली जा बेटी। तब वह जाकर एक खेत में फसल काटने वालों के पीछे धान चुनने लगी, और जिस खेत में वह गई थी, वो एलीमेलेक के एक रिश्तेदार बोअज का था। और बोअज आकर फसल काटने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यहोवा तुझे आशीष दे। वह किसकी कन्या है? वह एक मोआबिन कन्या है, जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। यह सुनकर बोअज रूत के पास गया और बोला, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में धान चुनने न जाना, मेरे ही खेत में रहना। क्या कारण है कि तूने मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है, जिनको पहले तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे
और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा। और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, वरन कुछ बचा भी रखा। फिर खाना खाने के बाद रूत वापस खेत में चली गई। तब बोअज ने फसल काटने वाले से कहा, सुनो, जब रूत तुम्हारे पीछे चुनते हुए आए, तब उसके लिए पहले से ज्यादा धाने छोड़ते हुए जाना। फिर रूत शाम तक चुनती रही, और जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया था लिया और घर को चली गई। फिर जो धान उसने इकट्ठा किया था अपनी सास को दिखाया। तब उसकी सास ने पूछा, आज तुम किसके खेत में धान चुनने गई थी? उसका नाम बोअज है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाए। वह पुरुष तो हमारा रिश्तेदार है, और उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। मेरी बेटी, मेरी बात सुन। वह तो आज रात को खलिहान में जौ कूट लिया जाएगा। तुम नहाओ, कपड़े पहनो और खलिहान में जाओ, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न ले, तब तक अपने आप को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जा उसके पाँव उघार के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा कि मेरे पाँव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला रिश्तेदार है। यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, पर एक और है जिसे मुझसे पहले छुड़ाने का अधिकार है। और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, नहीं तो मैं ही वह काम करूंगा। सुबह तक लेटती रहो। फिर अगले दिन उसने कुछ लोगों को बुलाया और उस रिश्तेदार को भी, और उससे कहा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है, पर यदि तो उसे खरीदता है तो तुझे उसकी बहू रूत से भी शादी करनी होगी। तब सामने वाले ने जमीन खरीदने से मना कर दिया। तब बोअज ने कहा, तुम सब लोग गवाह हो कि मैंने नाओमी की जमीन खरीदी है, और मैं उसकी बहू रूत से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई।